प्रेम मार्ग में प्रार्थना का बहुत ही महत्व है। प्रार्थना में मात्र शब्द नहीं होते हैं, बल्कि प्रार्थना में महत्वपूर्ण होता है आपका भाव। शब्द कुछ भी हो, आप अपनी भाषा में अपने हृदय की बात कहिए। कोई आवश्यक नहीं है कि आप होठों को हिलाएं कहने के लिए, जीवा हिलाएं। आपके मन के भाव वो समझता है। आप मन से प्रार्थना कीजिए, वो सुनेगा। मैं अपना अनुभव ये बताता हूँ कि जब आप प्रार्थना करते हैं, और तब तक आप प्रार्थना कीजिए जब तक कि आपको आपकी प्रार्थना झूठी न प्रतीत होने लगे। जब आपको लगने लगे कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो काम पहले ही हो चुका है, जब आपको ऐसा एहसास होने लगे, तब आप प्रार्थना बंद कर दीजिए। मैंने अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण से जो पहली प्रार्थना की थी, वो ये थी कि जिस तरह से आपने अर्जुन का रथ चलाया था, अर्जुन के रथ के घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ली थी, उसी तरह से आप मेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। और ये प्रार्थना मैं करता रहा। फिर जब मुझे एहसास हुआ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा से मेरे जीवन को चला रहे हैं, तो मुझे ये प्रार्थना झूठी प्रतीत होने लगी। जब भी मैं ऐसी प्रार्थना करता तो मुझे लगता कि मैं बार बार ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब वो पहले से ही ऐसा कर रहे हैं, तो अब इस कहने का क्या महत्व है। तो फिर मैंने प्रार्थना करनी बंद कर दी। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद कभी कभी मैं उनकी योजनाओं में बाधा बनता हूँ। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि आज मैं तुझसे आखिरी बार ये मांगता हूँ कि आज के बाद मैं जब भी तुझसे कभी भी कुछ भी मांगूं, मैं कितना भी रोऊं, कितना भी गिड़गिड़ाऊं, तो मेरी एक ना सुनना, तो वही करना जो तेरी मर्जी हो, जिसमें तुझे खुशी मिले तो वही करना। फिर मैं ऐसी प्रार्थना करता रहा, और मुझे लगने लगा कि वो अपनी मर्जी से ही सब कुछ कर रहे हैं, मेरी मर्जी नहीं चल रही। हालांकि मैं कभी कभी किसी किसी विषय में अपनी मर्जी चलाने का प्रयास करता था। तो फिर मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में ना रहूं, बस तू ही रहे। और फिर मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मेरी ये भी प्रार्थना सुन ली। तो उसके बाद मुझे अब इस प्रार्थना की भी जरूरत महसूस नहीं होती। तो आपकी प्रार्थनाएं आपकी चेतना के स्तर के हिसाब से होती हैं। आप जिस अवस्था में होते हैं, आपकी प्रार्थना उसी के अनुरूप होती है। और फिर
जब आपकी चेतना का स्तर उठता है तो आपकी प्रार्थना भी परिवर्तित हो जाती है। तो ये तो है समर्पण का मार्ग। लेकिन समर्पण का मार्ग वो नहीं है जैसे लोग फैशन में सत्संग जाते हैं, इस वजह से जाते हैं कि लोग मुझे सत्संगी समझेंगे, अपने अहम को महान सिद्ध करने के लिए जाते हैं। और फिर जब उनका अहम महान सिद्ध नहीं होता, कभी कोई चर्चा में जब उनके जवाब गलत होते हैं, उनका अहम झूठा सिद्ध होता है, छोटा सिद्ध होता है, तब वो समर्पण की आड़ लेते हैं। वो प्रेम मार्ग की दीवार बीच में खड़ी करते हैं, अपने अहम को बचाए रखने के लिए, अपने अहम की महानता को सिद्ध करने के लिए। वो कहते हैं कि वो प्रेम मार्गी हैं और ज्ञान से ऊंचा है प्रेम मार्ग। तो वो वास्तव में प्रेम मार्गी नहीं है और ना ही वो समर्पण करते। समर्पण में तो स्वयं को समर्पण करना होता है, प्रभु के आगे, गुरु के आगे। अपने अहम को मिटाने की प्रार्थना करनी होती है, अहम को महान सिद्ध करने की नहीं। फिर कभी कभी 100 रुपए सत्संग में दान करके या धार्मिक स्थलों में दान करके ये लोग गुरु से या परमात्मा से करोड़ों की अपेक्षा करते हैं। तो ये धन का समर्पण भी नहीं है, ये तो एक तरीके का व्यापार है। और वो भी आप गुरु या परमात्मा को बेवकूफ समझ रहे हैं। आप उनको ठगना चाहते हैं, 100 रुपए दे के करोड़ों रुपए लेना चाहते हैं। न गुरु बेवकूफ होता है, न परमात्मा। आप संसारी मनुष्यों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, हाँ, उनसे जो भी ठगना चाहें ठग सकते हैं, लेकिन गुरु या परमात्मा को ठगने की सामर्थ्य आप में नहीं है। और सत्संग एक मामले में अच्छा होता है कि जब ज्यादा लोग एक स्थान पर इकट्ठे होकर, एक ही विचारधारा के लोग एक ही इच्छा से इकट्ठे होते हैं। जैसे मान लीजिए 3 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग इकट्ठे होकर एक जगह पे घेरा बना के उस चेतन प्रकृति का आवाहन करते हैं, तो वहां से बहुत ही मोटी किरण आती है। तो उससे उन सभी लोगों का अधिक से अधिक उत्थान होगा। और यहीं पे यदि एक व्यक्ति चेतन प्रकृति का आवाहन करे, बाकी 9 व्यक्ति संसारी प्रवृत्ति के हों, उनके मस्तिष्क में संसारी विचार चल रहे हों, तो वो जड़ प्रकृति का आवाहन होगा। तो वो एक व्यक्ति अकेले में बैठ के साधना करके जितनी उन्नति कर सकता था, उतनी उन्नति उसकी उन 10 लोगों के बीच बैठ के होनी संभव नहीं होगी।
उसकी साधना में व्यवधान पड़ेगा। हो सकता है वो उन्नति की जगह पे अवनति भी कर जाए। और इसे यदि विचारों की दृष्टि से देखें तो यदि 10 लोग इस विचार के साथ बैठे हैं कि परमात्मा हम सब पे कृपा करे, हमारी उन्नति करे, परमात्मा को समर्पण करने के लिए बैठे, तो उन सभी के विचार एक दूसरे को प्रभावित करेंगे और सबका समर्पण अधिक से अधिक होता जाएगा। परंतु यहीं पे यदि एक व्यक्ति समर्पण के लिए बैठा है, परमात्मा को समर्पण करने के लिए, उसके ओरा क्षेत्र से तो परमात्मा का समर्पण झलक रहा है, लेकिन उसके चारों तरफ जो संसारी व्यक्ति बैठे, कोई माया का चिंतन कर रहा है, कोई कंचन का, कोई कामनी का, कोई धन का, कोई पद का, उनके भी ओरा हैं और उन सभी के ओरा भी उस एक व्यक्ति के ओरा को प्रभावित करेंगे। जो परमात्मा का चिंतन करने के लिए बैठा है, उस व्यक्ति के मस्तिष्क में भी कभी कभार उन लोगों के विचार ठोकर दे सकते हैं, उसको भी कंचन कामिनी पद के विचार आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि साथ बैठकर सत्संग करने से हमेशा लाभ ही होता है, ये विचारों का खेल है। जिस तरह के विचारों की प्रबलता होगी, उस तरह के विचारों का प्रभाव होगा, उस तरह के विचार आपको प्रभावित करेंगे। तो साथ में बैठकर सत्संग करना अच्छा भी है, परंतु संसारी मनुष्यों के साथ बैठकर सत्संग करना आपके लिए अच्छा तब तक नहीं है जब तक कि आप पूर्ण नहीं हो जाते। पूर्ण होने के पश्चात जब आपका अहम ही शेष नहीं रहेगा, तो परमात्मा जब शेष रहेगा तो वो संसारी मनुष्यों को तो अपनी तरफ मोड़ सकता है, लेकिन संसारी मनुष्यों में वो सामर्थ्य नहीं कि उसे वो अपनी तरफ मोड़ पाए, वो उसे माया में नहीं खींच सकते। लेकिन आप अभी माया में हो, तो अभी आपका माया में और नीचे खींचना बहुत ही आसान है। इसीलिए जो भी अच्छे गुरु हैं, वो संसारी मनुष्यों की सोहबत के त्याग की सलाह देते हैं, परंतु आप समझते हैं कि जो आपके सत्संग से जुड़ गया, जो आपकी धार्मिक संस्था से जुड़ गया, वो संसारी नहीं रहा। संसारी या आध्यात्मिक का विभाजन किसी संस्था या सत्संग से जुड़ने से नहीं होता है। संसारी वो है जो संसार का चिंतन करता है, जिसकी संसार को प्राप्त करने की इच्छाएं हैं, जिसकी धन प्राप्त करने की इच्छाएं हैं, पद प्राप्त करने की इच्छाएं हैं, पुत्र पत्नी प्राप्त करने की इच्छाएं हैं, सम्मान प्राप्त करने की इच्छाएं हैं, वो संसारी व्यक्ति है। जिसकी सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है, ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा है, प्रेम पाने की इच्छा है, वो आध्यात्मिक है। तो संसारी मनुष्य चाहे आपकी संस्था से जुड़ा हो न जुड़ा हो, वो संसारी ही है, और आध्यात्मिक व्यक्ति चाहे आपकी संस्था से जुड़ा हो या न हो, वो आध्यात्मिक ही है।
तो यदि आप वास्तव में आत्मोन्नति करना चाहते हैं तो आपको संसारी मनुष्यों की सोहबत का त्याग तो करना ही पड़ेगा। और यदि आप संसारी मनुष्यों के साथ में बैठकर साधन करते हैं तो आपकी उन्नति की संभावना बहुत ही कम है। बाकी जैसी आपकी मर्जी, जीवन आपका। समर्पण मार्ग तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपके अज्ञान को छिपाने का साधन नहीं। ये आपको मिटाने का सबसे अच्छा साधन है। आपके अहम को मिटाने का सबसे अच्छा उपाय है समर्पण। क्योंकि जब आप अपने प्रयास से अपने अहम को मिटाने का प्रयास करते हैं तो आप तो रहते ही हैं। आपका अहम ही कहता है कि मैं खुद को मिटा दूंगा। यदि उसने ये एहसास भी किया कि मैंने खुद को मिटा दिया, फिर भी मिटाने वाला तो रहा। वही तो अहम है। अहम बहुत ही रूप बदलता है, कई तरीके से भ्रमित करता है। कभी दीनहीन बनकर भ्रमित करता है, कभी अहंकार बहुत ही प्रबल हो जाता है, गर्व से फूल कर भ्रमित करता है। कभी अहम ही परमात्मा बन जाता है, कहता है मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ। कभी वो दानी बनकर भ्रमित करता है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं धार्मिक हूँ। कभी वो ज्ञानी बनकर भ्रमित करता है कि मुझे सब ज्ञान है, मैं मुक्त हूँ। कभी वो भक्त बनकर भ्रमित करता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। अहम नए नए रूप धारण करता है खुद को बचाए रखने के लिए। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है जो समर्थ गुरु हो उसकी शरण में जाना, उससे प्रार्थना करना या परमात्मा से प्रार्थना करना। ज्ञान मार्ग के साधन भी आपको इसी तरफ ले जाते हैं कि आप खुद को मिटाने के लिए तैयार हो जाएं, आप खुद का मिटना स्वीकार कर लें। सबसे आसान और सीधा रास्ता समर्पण का है, परंतु बस शर्त यही है कि आप इसे अपने अहंकार को बचाने का जरिया ना बनाएं। आप इसे खुद को मिटाने के लिए अपनाएं, तभी आपका कल्याण संभव है, तभी आपकी उन्नति संभव है, तभी आपका महान बनना संभव है। बाकी महान दिखने के लिए यदि आप समर्पण का प्रयोग करते हैं या सत्संग का प्रयोग करते हैं, धार्मिक स्थलों का प्रयोग करते हैं, तो एक न एक दिन कालनेमी की तरह आपकी भी सच्चाई सभी के सामने आएगी और आपका अहम जो महान बनना चाहता है वो तिलमिला कर रह जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो भी करना हो।